हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज 9 अक्टूबर है। आज का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट MCQs है। 50 क्वेश्चन का सीरीज़ है। इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन दोनों है। आपको जैसे सुविधा हो आप देख लीजिए। दोनों को देखने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को लाया जाता है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन, लेट नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल विधानसभा में कितने विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं? क्वेश्चन है ऑप्शन ए 2 विधायक, बी 4, सी 5, डी 8। तो इसका आंसर होगा सी, 5 विधायकों को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। कौन? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। जम्मू कश्मीर से 370 हट चुका है। परसों दिन का क्या आया है? आपका चुनाव का रिजल्ट आया हुआ है। वहाँ का बीजेपी तो नहीं जीत पाई है। वहाँ पे फारूक शेख अब्दुल्ला की सरकार जो थी वो जीत गई है। ठीक फ्रेंड्स, सभी को पता होगा हरियाणा में बीजेपी का सरकार बना है लगातार तीसरी बार। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों को विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। वे किस देश के हैं बताइए? फ्रांस, अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता होना चाहिए दोनों वैज्ञानिक जो चिकित्सा के क्षेत्र में उनको नोबेल मिलेगा वो दोनों कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और ये पुरस्कार कब मिलेगा? 10 दिसंबर को मिलता है। ठीक है, $10 मिलियन इन्हें मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये अमेरिका के हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आरएनए की खोज के लिए, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है। आरएनए का क्या काम होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। आरएनए का काम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना होता है। ठीक है, इट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस करने में उसका योगदान होता है। तो इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्था IIFT का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए दुबई, बी रियाद, सी अस्ताना, डी बगदाद। तो आंसर इज ए दुबई में। भारतीय विदेश व्यापार संस्था का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला दुबई में। भारतीय विदेश व्यापार संस्था क्या है? ये विदेश से जितने व्यापार होते हैं उनका क्या करता है? ये लेखा जोखा ऐसी संस्था ये होती, वहाँ यही काम होता है। ठीक, जितना भी ट्रेड किया जाता है विदेश से। 4 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण का सबसे बड़ा उत्सव जल जगर महोत्सव आयोजित किया गया है? ठीक है, तो जल जगर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। तो आंसर इज डी, छत्तीसगढ़ में जल जगर महोत्सव आयोजित किया गया है। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में LIC ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 4.05% से बढ़ाकर 7.10 मतलब सोच लीजिए 4 से बढ़ाकर 7% कर ली है? किसके साथ हिस्सेदारी की है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सी ICICI बैंक एंड डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो LIC ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.10 कर दी है। इनकी हिस्सेदारी 7.10 रहेगी। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित फ्री टू थिंक 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक रैंकिंग में क्या आई है? गिरावट, वृद्धि, एक समान रही है? पहले वृद्धि हुई फिर गिरावट आई है। तो जो शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक की रैंकिंग है भारत में क्या हुई है? गिरावट आई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के किस सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? A 70वें, B 72वें, सी 75वें, डी 77वें।
आंसर है जिसका डी, 77वें सत्र के लिए इन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है WHO के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र समिति के लिए। ठीक है, आपका 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने महाराष्ट्र में बांजरा विरासत नागरा संग्रहालय का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो समझाइए, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने बाजरा विरासत नागरा संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में आधुनिक विहार लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बताइए, ए पटना, बी बेगूसराय, सी गया, डी सिवान। तो ये समझिए BPSC के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आंसर आपका होगा गया में, सी आंसर, गया में बिहार का आधुनिक लैब स्टार्ट किया गया। तो आपका गया क्या होगा? आंसर होगा आधुनिक बिहार लैब शुभारंभ गया में किया गया। ये BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना दिवस का थीम क्या था? सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर, सीमाओं पर परे वायु शक्ति, एकता शक्ति, आत्मनिर्भर। तो वायुसेना दिवस की थीम क्या थी? सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ये इसकी वायुसेना की थीम थी। 10वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अक्टूबर, बी 8 अक्टूबर, सी 9 अक्टूबर, डी 10 अक्टूबर। तो डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल 150वीं डाक दिवस मनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति मनमोहन, बी न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्न मुखर्जी, सी न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जमादार, सी न्यायमूर्ति सुरेश कैत। ये चारों इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें से आपका आंसर होगा बी, इंद्र प्रसन्न मुखर्जी जो है मेघालय के क्या हुए हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ किया है? दिल्ली, कर्नाटका, मुंबई एंड गुजरात। तो कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। इस समय कौन है? वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, NCERT ने देश भर में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता में सुधार के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, नन ऑफ दिस। तो NCERT ने अपनी पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुधार के लिए, मतलब सबको बुक अवेलेबल हो जाए, तो जो ऑनलाइन कंपनी अमेजन है उसके साथ क्या किया? हाथ मिलाया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी फिनलैंड, सी स्वीडन, डी कनाडा। तो याद रखिएगा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जो है वो फिनलैंड में प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 15 क्वेश्चन लास्ट था। आज का सुविचार है, बाहर कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, असली शत्रु हमारे मन के भीतर ही है। क्रोध, घमंड, लालच, मोह, ईर्ष्या हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। अगर हमारे अंदर घमंड आ गया, क्रोध में सारे काम बिगड़ जाते हैं, मोह आ गया, लालच आ गया, ईर्ष्या हो गई हमें किसी से, तो वही हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं, कोई और हमारा शत्रु नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डेली करंट अफेयर पढ़िए, उसके बाद वीकली, उसके बाद मंथली। इससे आपका
करंट एकदम स्ट्रांग हो जाता है और फिर आपके मार्क्स अच्छे बनते हैं कंपटीशन में, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत योगदान है अच्छे मार्क्स लाने में। हर एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।